क्वेश्चन नंबर 7 पे प्रूव दैट माइनस ए स्क्वेयर ए बी सी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी बी माइनस सी स्क्वेयर। ये डेटरमिनेंट अपन किसके इक्वल प्रूव करनी है, 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो अब इसकी क्या लेकर चला भाई, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला तो अपन क्या बनाना है, 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये बनाना भाई अपन। तो ये कैसे बना, देखो भाई 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, ये बनाना अपन। तो ये कैसे बना, देखो अपन जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर से तो अपन क्या कॉमन ले ला, a, सेकंड रो के अंदर से b कॉमन आ जाएगा और थर्ड रो के अंदर से c। तो टेकिंग आउट a b c एज ए कॉमन फ्रॉम r1 r2 एंड r3 रिस्पेक्टली। r1 के अंदर से a कॉमन लेवाएंगे, r2 में से b और r3 में से c। देख r1 में से a बाहर आ गया, r2 में से b और r3 में से c। तो r1 में से देखो यार a कॉमन लूंगा मैं, यहाँ पर तो क्या बच गया माइनस a, यहाँ से बाहर जा दो b, यहाँ से बाहर जा दो c। ये r2 में से मैंने क्या कॉमन लिया b, तो यहाँ से b बाहर गया तो a, यहाँ से b बाहर गया तो माइनस b बच गया, और यहाँ से b बाहर गया तो c। ये r3 में से क्या कॉमन लेवाएंगे c, तो r3 में से यहाँ पर c कॉमन लेवाएंगे, यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर क्या बच गया माइनस c। तो a b c तो आ गया। ये अपन क्या चाहिए, a b c, तो ये आ गया गुणम 4 a b c, ये और चाहिए गुणम 4 a b c। तो ये कैसे आओगे, देखो आप इसको किसी भी एक रो या एक कॉलम ले लो, एक्सपेंड करें, लेकिन किस टाइम, अगर आप यहाँ पर सीधे एक्सपेंड करें तो अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लेंथी। तो अपना मेन पर्पज क्या होगा, आप किसी भी एक रो या एक कॉलम में क्या बना लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। जिस भी रो जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाना आसान होगा उसके अंदर बनावाएंगे। तो देखो भाई यहाँ पर क्यों, क्योंकि फिर एक्सपेंड करना क्या हो जाए अपने लिए आसान। देखो अब क्या करा, r1 के अंदर मैं r2 जोड़ दूँ, r1 के अंदर क्या कर दूँ r2। देखो r1 के अंदर मैं r2 जोड़ूंगा, r1 के अंदर जोड़ दूँ r1 को ऑपरेशन r1 प्लस r2। तो r2 और r3 तो सेम रहेंगे, a माइनस बी सी r3 a b माइनस सी, ये तो सेम चेंज कौन होगा, केवल r1 के ऑपरेशन r1 पे है। तो माइनस a के अंदर a जुड़ा 0, b माइनस b जुड़ा 0, c के अंदर c जुड़ा 2c। तो इस रो के अंदर अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2 जीरो होगी, तो इसके लोग ठाक एक्सपेंड कराए। क्यों, देखो इस रो का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 लेवाएंगे, 0 लेने के बाद क्या करना, ये जिस रो जिस कॉलम को छोटा दे और जो बाकी बचे थे उन्हें क्रॉस करा के गुणा में आओ था। फिर सेकंड पोजीशन पर अगली 0 लेवाएंगे, फिर वो जिस रो जिस कॉलम उसको छोटा दे, छोड़ने के बाद जो बचा था उनकी क्रॉस करावा थी। फिर अगला एलिमेंट प्लस 2c लेवाएंगे। तो अब ये देखो भाई जहाँ पर जिस रो जिस कॉलम उन्हें छोड़ गए जो बाकी था वो लिखा दे। अब देखो यार फर्स्ट भाई ये 0 ली और 0 गुणा में कुछ भी आओ क्या, 0 इंटू समथिंग 0, यानी 0 गुणा में आओ 0 इंटू समथिंग 0। इसलिए जो 2 एलिमेंट 0 होगी ये लेने की कोई जरूरत नहीं, सीधा क्या ले लेंगे 2c। इसलिए अपन इसको एक्सपेंड करना क्या होगा आसान। मतलब अपना मेन पर्पज क्या होगा, किसी भी एक रो या एक कॉलम मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बना लेंगे, फिर एक्सपेंड करना अपना क्या होगा आसान। अब जैसे ये फर्स्ट रो के लोग आप एक्सपेंड कराएंगे, ये दोनों 0 लेने की कोई जरूरत नहीं, तीसरा एलिमेंट क्या ले लेंगे 2c। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो a b c तो अपना चल जाएगा भाई। 0 ये 2 एलिमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, अब सीधा क्या लेवाएंगे 2c, और इस पोजीशन पर क्या थी प्लस। ये 2c देखो कहाँ पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये छोड़ दिए, ये छोड़ने के बाद बाकी क्या बच गया a माइनस बी ए बी, a की b के साथ ए बी ऊपर जाओ माइनस ऊपर का नाम का, और a की माइनस b के साथ माइनस ए बी, ये माइनस माइनस क्या हो जाऊंगा प्लस। देन ए बी सी इंटू 2c ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस ए बी 2ab, 2c की 2ab के साथ 4abc, और 4abc की abc के साथ देखो 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये अपनी क्या आएगी राइट हैंड साइड। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में प्रूव दैट, अपन क्या प्रूव करना है, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। ये डेटरमिनेंट किसके इक्वल प्रूव करना है, a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, इसके इक्वल प्रूव करने पे दवा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला, ये दिखावांगे। ई भी को करना अपने लिए बिल्कुल आसान हुआ। क्यों, अपन देखो ये फैक्टर बनाने हैं, इन फैक्टर के अकॉर्डिंग आप क्या लगावांगे ऑपरेशन।
जैसे अपने पास a माइनस बी बनाना शुरू में, तो और फिर क्या बनावाएंगे b माइनस सी। देखो a माइनस बी यहाँ से सीधा अंदाजा लगा भाई क्या होगा, a में से b घटाएगा तो b बनेगा, और b माइनस सी कैसे बना, b में से c। तो a माइनस बी कैसे बनेगा, तो अब क्या करा, R1 में से R2 घटा जा, और b माइनस सी कैसे बनेगा, R2 में से R3 घटा जा। तो ऑपरेशन किस पे होगा शुरू में, a माइनस बी बनाओ तो R1 में से R2 घटाओ तो R1 पे होगा, R1 क्या है, R1 घटा R2। और b माइनस सी बनावाएंगे तो b में से c घटा, इसका मतलब R2 में से R3 घटा, तो ऑपरेशन R2 पे होगा, R2 घटा R3, R2 घटा R3, ये ऑपरेशन होगा नहीं भाई। तो पहले देखो R1 पे अप्लाई करो, R1 में से R2 घटा तो 1 में से 1 घटा 0, a में से b घटा a माइनस बी, a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब R2 में से R3 घटाओ, 1 में से 1 घटा 0, b में c घटा b माइनस सी, b स्क्वायर में c स्क्वायर घटेगा तो b स्क्वायर घटा c स्क्वायर। ये थर्ड रो क्या दिशी है, 1c स्क्वायर। एक साथ आप दो ऑपरेशन अप्लाई कर सका भाई डिटरमिनेंट में। अब उसके बाद नेक्स्ट भाई दो यहाँ पर a की 2 घटा b की 2 फॉर्मूला बनेगा, तो a की 2 घटा b की 2 क्या हुआ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसी प्रकार b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ये बनने के बाद देखो R1 के अंदर से क्या कॉमन आ गया, a माइनस बी, R2 के अंदर से क्या कॉमन आ गया, b माइनस सी। तो टेकिंग आउट a माइनस बी एंड b माइनस सी एज ए कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2। R1 के अंदर से a माइनस बी, R2 के अंदर से b माइनस सी। देखो R1 में से a माइनस बी लूंगा, यहाँ पर तो क्या बचेगा 0, यहाँ से a माइनस बी जाओगा तो 1, यहाँ से a माइनस बी जाओगा तो a प्लस b। अब R2 में से b माइनस सी लूंगा तो यहाँ से बाहर जाओ तो 0 रहेगा भाई, यहाँ से b माइनस सी का तो 1, और यहाँ से का तो b प्लस सी। थर्ड रो 1 c स्क्वायर एज इट इज। ये देखो दो फैक्टर अपने बन गए, a माइनस बी b माइनस सी, क्या चाहिए c माइनस सी। इसको उठा क्या कर दो एक्सपेंड। देखो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो रही है, क्या हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। तो 2 जीरोज होगी तो फर्स्ट कॉलम का लोग क्या करता है उठा के एक्सपेंड, तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। इसके 2 एलिमेंट लेंगे तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट ले होगे इसमें गुणा में होगा वो 0 होगा, फिर सेकंड ले 0, ऐसे गुणा में जो होगा 0, और थर्ड ले तो 1, ये बचेगा। तो ये जो 0 एलिमेंट हो रहे हैं लेने की कोई जरूरत नहीं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, a माइनस बी माइनस सी चाल है तो एक्सपेंड करें तो इसका थर्ड एलिमेंट 1 ले लिया, और थर्ड पोजीशन पर क्या थी प्लस थी, तो ये थर्ड एलिमेंट देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम थर्ड रो क्या बच गया, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, इसके साथ इसके साथ, 1 की b प्लस सी के साथ b प्लस सी घटा ऊपर जावाने दो, और 1 की a प्लस बी के साथ a प्लस बी, तो ये घटा अंदर जाओगी, घटा a घटा b से b कट गया, क्या बच गया c माइनस सी, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस 2, ये अपनी क्या आएगी राइट हैंड साइड।